के वचन की ओर ध्यान करेंगे चंद मिनट। We'll take this time and spend the next few minutes looking at the Word of God. प्रभु के वचन में से संगति के बारे में, प्रभु के जो एकत्रित किए हुए लोग जो हैं, जो संगति करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, क्यों हम लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं आज। We'll learn from the Word of God the meaning and the importance of fellowship. Why does the Spirit of God gather the people of God? We learn the importance and the responsibilities of that. इकट्ठा होना, खुदावन प्रभु यीशु के नाम से संगति करना जो है, उसका क्या मकसद है और क्या जरूरतें हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। Why is it necessary to gather in the name of the Lord Jesus Christ, and what does it achieve? What are its importances? We'll learn about that today. जो पहली कलीसिया प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय 42 आयत में हम पढ़ते हैं कि जैसे कलीसिया की शुरुआत हुई तो कलीसिया मिलकर इकट्ठा हुआ करती थी। We read in chapter 2 of Acts, verse 42, that the first church that was formed used to meet and do certain things. जब वो कलीसिया का जन्म हुआ तो जैसे ही कलीसिया पैदाइश के तुरंत बाद वो इकट्ठा हुआ करते थे वो लोग। As soon as a new church was born, they used to gather together for fellowship. लिखा है कि वो आराधना घरों में इकट्ठा हुआ करते थे और घर घर में छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा हुआ करते थे। It says they used to meet together in the house of worship and also in the homes of various people. प्राइवेट एंड पब्लिक। वहाँ पर निजी या पारिवारिक समूह होता था और बहुत बढ़कर एक हजूम के तौर पे भी मिलते थे। दो लेवल में उनका इकट्ठा होना होता था। There were two levels of gathering. एक पारिवारिक समूह जो छोटा घर के रूप में, One which was a family private home gathering, और एक था प्रभु के घर में इकट्ठा होना। and one was meeting in the house of the Lord as a group, a तो big group. जब वो इकट्ठे हुआ करते थे तो वो लिखा है शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में और संगत करने में वो लोलीन हुआ करते थे। And it says as they used to gather, they used to do certain things. They were steadfastly, they were fellowshipping, they were baking the bread, and they were praying together. वो सिर्फ ऐसे इकट्ठा नहीं हुआ करते थे। They would not just meet for no reason. इकट्ठा होने से उनका मकसद होता था। There was a purpose behind their meeting. वो सीखा करते थे, They used to learn. प्रभु भोज में शिरकत किया करते They used थे, to participate in the Lord's Supper. प्रार्थना दुआ किया करते थे, They used to pray. एंड उसके साथ साथ संगति होती थी जो रूहानी तौर पर संगति तरक्की करने की होती थी। Along with that, they used to have fellowship, which would bring about spiritual progress in their और life. बाइबल कहती है कि हम मिलकर एक शरीर हैं और शरीर के अलग अलग अंग हैं हम लोग। The Bible says we are one body with many members. प्रभु कहते हैं जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर होता हूं मैं। The Lord Jesus says, when two or more are gathered in my name, I am in their midst. तो संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकट्ठा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। That is why to fellowship and to get together, to meet together is important. इक्लेसियास्टिस जिसे उपदेशक की किताब कहते हैं, सब उपदेशक The पंजाबी, book of Ecclesiastes, उसका 4 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में लिखा हुआ है in chapter 4, verse 9 and 10 of Ecclesiastes, it is written, कि एक से दो भले होते हैं two are better than one. और उन दोनों का जो इकट्ठा होना है, वो संगति होना, वो बहुत तरक्की का और आशीष का कारण होता है। And their getting together is a reason for blessings. और लिखा है कि अगर एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठा लेता है। So that if one would fall, the other would lift him up. अगर एक बैकस्लाइड होता है या पीछे हटता है तो दूसरा उसे उत्साहित कर देता If है। one backslides or goes backwards, then the other encourages them and edifies them. 10वीं पंक्ति में लिखा है, हाय उस पर कि जिसका कोई उठाने वाला या उसकी सहायता करने वाला या संगति करने वाला उसके साथ नहीं है। And the 10th verse says, woe unto him who has no one to lift him up, because he's alone. जब वो अकेला गिर जाता है पर उसको उठाने वाला कोई नहीं है। Because he's alone, when he falls down, there's no one to lift him तो up. इसलिए संगति बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है मसीह लोगों के लिए। And that is why for Christians, it is very important to have fellowship. एक प्रभु की कलीसिया का हिस्सा बनना, बिलोंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा। It is very important to be a part of God's church and his body, ताकि हम मिलकर तरक्की करें, so that together we'll have progress, मिलकर सामूहिक तौर पर खुदावन की प्रस्तुति कर सके। so that corporately we would be worshiping God. पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इब्रानियों का खत उसका 10वां अध्याय उसकी 25 आयत में, In the book of Hebrews chapter 10 verse 25, it is written, वहां पर जाहिर किया एक मकसद के क्यों इकट्ठा होते हैं हम लोग। it is written why we meet, what is the purpose behind it. Hebrews लिखा है 10:25. इकट्ठा होना मत छोड़ना, जैसे बहुत लोगों का दस्तूर हो चुका है। Not neglecting meeting together as has become the habit of some. और इकट्ठा जब होते तो लिखा है एक दूसरे को उत्साहित किया करो।
And as you gather, encourage one another, लिखा है exhort one another. एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जाए, उत्साहित किया जाए इकट्ठा होने से, Exhort and encourage one another ताकि हम मिलकर खुदावन की नजदीकी में बढ़ so सके। that together we draw nearer to God. तो इकट्ठा होने का मकसद है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करते, हौसला अफजाई करते हैं। So meaning the purpose of getting together in fellowship is so that we would encourage one another. इवन रोमियो के खत में संत पौलुस लिखकर कहते हैं In the book of Romans, Apostle Paul कि writes, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम सबको मिलूं आकर, "For I long to come over and meet with आप you, लोगों के साथ संगति कर सकूं, so that I would have fellowship with you, और जब मैं संगति करूं तो आप लोगों के लिए दुआ करूं और बहुतों को उत्साहित कर सकूं मैं, so that when I fellowship with you, I'll pray over many of you and encourage many और of हम you, मिलकर एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सके। so that together we can encourage each other." इसलिए इंडिविजुअली हम मसीह जिंदगी जीते हैं, If we live a life as a Christian individually, हम वहां पर प्रैक्टिस करते हैं इंडिविजुअली अपने ईमान निष्ठा को, we live and practice our faith बट individually. जब हम सामूहिक तौर पर होते हैं तो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, But when we gather corporately, we encourage, edify one another. एक दूसरे की हौसला अफजाई करते We हैं। exhort one another. ये कलीसिया का इकट्ठा होने का ये मकसद है। This is the purpose behind the gathering मैं of the चाहता हूँ church. आप थेसलोनिकियों की पत्री निकालें मेरे साथ, I want you to open the book of 1 Thessalonians. और उसका 4 अध्याय और 18 आयत को पढ़ते हैं मिलकर। 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, if you'd open it with me. पहला थेसलोनियंस उसका 4 अध्याय और 18 आयत को निकालें जरा मेरे साथ। 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, थेसलोनियों का 4 अध्याय 18 आयत. लिखा इसलिए एक दूसरे की तसल्ली किया करो, एक दूसरे को इनकरेज किया करो, Therefore comfort one another with these words. एक दूसरे को प्रभु के वचन के साथ लिखा कंफर्ट किया करे, उत्साहित किया जाए। Comfort and encourage each other with the word of God. इब्रानियों में खत में लिखा हुआ है कि एक दूसरे की हौसला अफजाई की जाए, In the book of Hebrews it says you must encourage one another. एक दूसरे को बिल्डअप किया जाए, Build up each other एक दूसरे को प्रभु में आगे बढ़ाया जाए, so that you'd help each other to grow in the Lord. क्योंकि हमारा इकट्ठा होने का मकसद यही है। Because this is the purpose of gathering together. ज़बूर 145 में लिखा हुआ है, Psalm 145 says, पूरी पीढ़ी को एक हदायत दी गई है। the whole generation has been given an instruction. ज़बूर 145 उसकी चौथी आयत को निकाले जरा। Let's open Psalm 145 verse 4. एक सुझाव नहीं है बल्कि एक हुक्म के तौर पर वहां पर बताया गया है। It is not a suggestion, this is a commandment. निकालें अगर आपके पास बाइबल है तो। If you have your Bible, open it up to Psalm 145 verse 4. ज़बूर 145 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, It's written in Psalm 145 verse 4. एक पीढ़ी दूसरी तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। तेरे पराक्रमों की चर्चा, उसका बयान, उसका ऐलान पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाए। That one generation will declare or commend to another generations the mighty work of God. यहाँ पर पीढ़ियों की बात कही गई है। It's talking about God's generations, a Older- generation of people. एक ओल्डर जनरेशन यंगर जनरेशन को क्या करें, बयान करे। The older generation is testifying or speaking to the younger generation. समझ रहे हम लोग, हमारा एक किरदार है That we have a responsibility. कि जो मसीह में आगे बढ़ चुके हैं, Those who move forward in जो Christ तजर्बा Jesus, पा चुके हैं, those who have found salvation, जो and moved on, लंबे समय से प्रभु में हैं ऑलरेडी, those who are mature in the Lord and have been following Him for a लिखा है, while, वो लोग आने वाली पीढ़ी को प्रभु की बातों के बारे में बयान करें। they would tell about the works of God to the coming generation. आमेन। Amen. यंगर जनरेशन को The younger generation, इधर उधर की बातें बताने की बजाय, instead of telling them about everything else, कमियां बताने की बजाय, instead of telling them what is lacking in walking, त्रुटियां बताने की बजाय, instead of telling about the weaknesses and क्या problems, नहीं है वो बताने की instead बजाय, of telling them what we don't have, ये बताया जाए tell them this: कि प्रभु ने क्या किया था, all the mighty things that God has done. चमत्कार क्या हुए थे, What were the many things that God had done, the wonders and signs? प्रार्थनाओं का जवाब कैसे मिला था। How did He answer the prayers? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उत्साहित करे लिखा So हुआ है, that one generation would encourage the younger generation. It is जो written. प्रभु ने उनकी जिंदगी में किया है, Whatever God has done in their life,
जो मोजे उनकी जिंदगी में हुए हैं the miracles that have taken place, वो उनको बाईपास करने के लिए, पास ऑन करने के लिए कहा गया है। they've been asked to pass it on to the next generation. आमीन। Amen. तो ये पासबान का सिर्फ काम नहीं है, This is not just a job of the pastor, एल्डर्स का काम नहीं है not just सिर्फ, of the elders. पूरी जनरेशन का काम दिया गया है This is the work of the whole कि generation, आने वाली पीढ़ी को उसका ऐलान करके बयान करे उसके बारे में। so that you would declare to the younger coming generation about God's works. तो ये कहाँ पर होता है? Where does this happen? संगति में होता है, During fellowship, इकट्ठा होने से होता है when you gather, कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के सामने मिसाल छोड़ रही है so that one generation would set an example for the कि next कैसे आप generation. प्रस्तिश करते हैं, How you worship, कैसे आप पहरावा पहनते हैं, how you wear your clothes and conduct कैसे आप yourself, दुआ करते हैं, how you pray, कैसे आप खुदावन के साथ रिलेट करते हैं। how you relate to God. आप दूसरी पीढ़ी को इम्प्रेस कर रहे हैं, You impress and influence the next आप generation. उनको बता रहे हैं कि ऐसे किया जाता है, You're telling them this is how it's done. आप उनको ना कह के भी अपनी जिंदगी से बयान कर रहे हैं। Without speaking to them by your lifestyle, you are witnessing to them about it. लिखा एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बयान करे इस बात के बारे It में। is written, let one generation commend to the next generation about ये these things. इकट्ठा होने का एक काम है, किरदार है। This is part of your responsibility as you assemble together. इब्रानियों का खत उसका 10वां अध्याय उसकी 24 आयत की ओर जाते हैं। Let's go to the book of Hebrews chapter 10 verse 24 now. एक और किरदार, एक और कार्य दिया गया है संगति में, या संगति करने के लिए जब हम इकट्ठा होते There हैं। is one more responsibility that has been given for fellowship. जब इकट्ठा होते हैं तो ये काम किया जाए। When we gather together, we must do this. क्यों इकट्ठा होते हैं? Why do we get क्यों together? चर्च की जरूरत है? Why do we need the church? क्यों हम लोग इकट्ठा होकर बंदगी इबादत करते हैं? Why do we get together, have fellowship and क्योंकि worship? कई बार लोग सोचते हैं हम तो घर पे बैठ के दुआ कर लेंगे, Because many people think they can just stay home and pray. घर बैठ के ही बाइबल पढ़ लेंगे, They'll sit home and read the हम लोग Bible. टीवी से वाच कर लेंगे, We'll watch it on हम TV. यूट्यूब से सीख लेंगे। We'll learn it from ना, ना, ना। YouTube. कुछ किरदार आप पूरे कर नहीं सकते जब तक आप संगति में नहीं होते हैं। तो Certain things you cannot fulfill unless you are in the fellowship of God's people. पढ़ें जरा इस हवाले को, कौन पढ़ता है? Let's read this from Hebrews 10:24. ये संगति में ही हो सकता है। This can only happen in fellowship. हाँ जी, कौन पढ़ता है? और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, को भले काम के लिए क्या करें? उकसाने के लिए। To stir up one another in good works. एक दूसरे को क्या करना है? भले काम के लिए उकसाना। To stir up one another to do good works and in love. ये किस में हो सकता है? संगति में हो सकता है। This can only happen when we fellowship. जब एक दूसरे को कोई ढीला लग रहा है, सुस्त लग रहा है, कमजोर लग रहा If है, you're looking at someone and they look to be a little disheartened or slow or lazy, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। this is a strong word. एक लैंग्वेज में लिखा है प्रवोक किया करो, Another version says provoke one another. है ना? स्टिल थोड़ा फिर भी इजी है। To stir up is easy, प्रवोक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। but to provoke someone is stronger. भाई कुछ लोग कम हो जाते हैं, Some people सुस्त become हो जाए, small, they reduce, they become lazy, ठंडे हो जाते हैं they ईमान become में, cold, विश्वास में कम हो जाते हैं, they reduce their faith, दुआ में कम हो जाते they हैं, lessen their prayers, वो कई तरीके से उनका ईमान ठंडा हो जाता है। and their faith suffers तो setbacks. इसलिए लिखा है संगति में हमारा किरदार क्या है? So what is it written in fellowship? What is our role? उनके बारे में बोलने के बजाय, Instead of talking about them, उनके बारे में नुक्ताचीनी करने की बजाय, instead of criticizing them, उनके बारे में बुरा कहने की बजाय, instead of speaking against them, उनको उत्साहित करें, provoke them, encourage them, stir them up, उनको उत्तेजित करें, stir them up, पुश करें push them कि अच्छा काम करें, to do the right things, the प्रभु good का things, काम करें। do God's work. सुस्त कोई लग रहा है If someone's looking तो lethargic, आप थोड़ा प्रोवोक कर दें उसको, go and provoke them, पुश कर दे उसको जरा, push them, झगड़ा मत कर ले उनसे थोड़ा, don't fight with them, राइट? है ना? कहना कि मैंने लाइसेंस दिया था कहीं, don't say कि pastor gave me a license, पर आप इतना उत्साहित करें, but encourage them in such a way, इतना उनको जो है आप प्रभावित कर दें influence them in such a way कि वो क्रियाशील हो जाएं, that they would become active, सरगर्म हो जाएं, they would become charged up and on fire. आपकी वजह से उनके अंदर जोश आ जाए। Because of you, the zeal of God would rise up in them. ये किन का काम है? Whose work is that? सब believers लोगों का काम है। It's a job of every believer. हर एक जो कलीसिया में इकट्ठा होता है उन सब का काम है Everyone who comes to church and gathers, this एक is your दूसरे को responsibility. उत्साहित करना, To encourage and stir up one another. उत्साहित करते हुए उत्तेजित कर देना, उकसा देना अच्छे काम के लिए। To encourage one another and stir each other up, provoke each other to do the good things. जब शैतान बड़ा लगा पड़ा है,
When the devil is after us, बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता लोगों को, he keeps on tempting people to do the wrong things. गलत बोलने के लिए उकसाता है, He tempts people to speak wrong गलत things. काम करने के लिए उत्तेजित करता रहता He है। tempts people to do the wrong तो things. क्यों ना मसीही के लोग, प्रभु के लोग अच्छा काम करने के लिए उकसाए लोगों Then को। why not the people of God should provoke and encourage the people of God to do the right things? आमीन। Amen. हम क्यों सुस्त हो जाएं अपने काम में, जबकि शैतान अपने काम में बड़ा उत्तेजित होकर लगा पड़ा Why है। should we become slow in what we're called to do when the devil is so active, busy doing what he is doing? जहां कहीं भी आपको कोई अजीज कमजोर लगे, Whenever you look at a dear one who's become तो a little आपके weak, पास एक ड्यूटी है, then you have a duty. आपके पास एक काम है, You have a job. आपका एक किरदार है This is your कि प्रभु responsibility. काम में उकसा देना, That you stir them up in the Lord, उसको उत्साहित कर देना, to provoke them in the Lord. उनको कहना कि खुदावन में आगे बढ़ मेरे भाई, Tell them, move forward in the Lord, brother. प्रभु आपके साथ है। God is with you. कमजोर है तो उसके साथ खड़े हो जाना है। If they are weak, stand with them. एक और हवाला गलातियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा हुआ है। Let's go to another scripture from Galatians chapter 6. 6 अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, Galatians 6 verse 2. संगति का किरदार बताया गया है। It tells you another responsibility of संगत fellowship. करने वाले लोगों के लिए कुछ काम दिया गया है फिर से। Another work that has been given to people who fellowship. गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति कहती है, The book of Galatians chapter 6 verse 2 says, एक दूसरे का बोझ उठाया करो। bear one another's burden. आमीन। Amen. एक दूसरे का बोझ उठाना। You take the burden of another and lift it up with them. कई बार बोझ इतना हो जाता है, Sometimes the burden is so heavy, निराशाएं इतनी हो जाती the है, discouragement is so great, मायूसियां इतनी हो जाती the हैं disappointment is so deep, कि लोग डाउन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। they become weak. तो लिखा है एक दूसरे का बोझ उठाया करो। And that's why it says, bear one another's burdens. फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, ये किसका काम है? One another, एक दूसरे के लिए। I'm telling you again, who is this the work of? One another, for each other. अगर आप टॉपिक लिखते हैं आज के लिए, If you want to write down the title for today's तो आप message, लिखे संगति में एक दूसरे के लिए। you can write in fellowship for each other. एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? What can you do for each other? एक दूसरे के लिए हमारा किरदार क्या है? What is our responsibility to each other? हम क्या कर सकते हैं? What can we एक do? दूसरे का बोझ उठाना लिखा हुआ है। It says, lift up each other's burdens. मैं चाहता हूं एक और हवाला पढ़ें। I want you to read one more scripture. थस्सलोनियों की किताब, Book of Thessalonians. पहला थस्सलोनियन The book of 1 Thessalonians, 5वां अध्याय chapter 5, और उसकी 14 आयत को निकालें। verse 14. Please open that. आप निकालें, आप, हम अपने अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी लैंग्वेज में निकालिए। We're reading in English. Why don't you read in one of the ethnic languages? हाँ जी, नहीं है, हाँ जी। और प्रभु की ओर से जो हाँ जी। उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। जो ठीक चाल नहीं चलते, Those who are unruly or disorderly. हाँ जी, उनके लिए क्या कहा गया है? उनको क्या करो? समझाओ। हाँ जी, What आगे। shall you do to them? Exhort them. हाँ जी, आगे। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे हाँ जी, भाइयों, डांटो सबसे लिखा हुआ श्रेष्ठ है ना? It says, scold, rebuke. Is that what's written? कुछ जो है समझाने से नहीं होता है, Some don't understand if you explain or exhort. कईयों को डांट देनी पड़ती है, You have to rebuke each other थोड़ा sometimes. फटका मारना पड़ेगा, You need to give them a little bit of उनको beating. थोड़ा डांट कर रोकना पड़ेगा। You need to rebuke and admonish them and Right? stop them. ये हमें कहा गया है We've been asked to do कि this. अगर कोई अजीज गलत रास्ते में जा रहा है, If a dear one is going in the wrong path, समझाओ। explain, exhort. समझने से नहीं होता है, If they don't listen to तो you, थोड़ा डांटो भी उनको। then admonish them. भाई ये करोगे तो इसका नतीजा ये हो जाएगा, If you do this will be the consequence. ये करोगे तो ये इसका जो फलस्वरूप में आप ऐसी जिंदगी में जाओगे। If you do this, the consequence of this will be such and such in your life. ताड़ना से बच जाएगा शायद वो शख्स, Maybe that person will be saved शायद because वो of your डांट की rebuke. वजह से बुरे काम से हट जाएगा, Because you scold them, rebuke them, they may stop from शायद doing आपके evil. समझाने से वो प्रभु की तरफ मुड़ जाए। Maybe because you explained it to them, they turn towards तो the ये Lord. हमारा किरदार है इस कलीसिया में एक दूसरे के लिए। This is our responsibility within the church to one another. पूरा पढ़ दीजिए इसे Let's सुजी। read the whole thing. हाँ जी, नहीं है, और प्रभु की ओर से जो उसका पूरा हवाला प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। राइट। पर हे भाइयों, सबके साथ सबसे बर्दाश्त कर श्रेष्ठ लो, Bear each other. Be patient. ठीक है। कमजोर है तो उसको थोड़ा उनके साथ इजी लो, If someone is weak, take it easy.
जो बड़ा कमजोर आपने देख लिया तो उसको प्रवोक करने के चक्कर में आप उनको दौड़ा मत देना कहीं. If someone is really feeling weak and you look at them, don't go around provoking them. They may just run away for good. है ना, इतना मत प्रवोक करे कि आदमी आपको देकर भाग ही जाए. Don't provoke them to the extent that they look at you and just flee from the church. चीज़ी लें थोड़ा सा उसके साथ. Take it easy with that तो person. उनके साथ सब्र करें Be patient और फिर उत्साहित करें उनको. and then encourage them. ये काम सिर्फ कलीसिया में और संगत में हो सकते हैं. All these things can only happen in fellowship during ये assembling together. कलीसिया में रहकर किरदार निभाए जाते हैं. When you remain in the church, you can fulfill this responsibility. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 16 आयत भी पढ़ते हैं इसके Book साथ. of Colossians chapter 3 verse 16. Let's read that कोलोसियों also. की पत्री 3 अध्याय और 16 आयत को पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में से. Book of Colossians chapter 3 verse 16. हाँ जी. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो. मसीही के वचन को, कलाम को अपने हृदय में, अपने दिल में बहुत तायत से, अधिकांश से बसने दो. Let the word of Christ dwell richly within your heart. हाँ जी, कंटिन्यू. और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ. ज्ञान के साथ एक दूसरे को क्या करो? सिखाओ. Teaching each other with all wisdom. विजडम के साथ सिखाओ. With wisdom. जोर के साथ नहीं, Not by just yelling and screaming at them. जबरदस्ती नहीं, Not just by pushing them and forcing them. टेम्पर से नहीं, Not by throwing a temper tantrum. ठीक है, गुस्सा करके नहीं, Not by just yelling at them and और क्या लिखा rebuking है? them. सब्र के साथ, समझ के साथ. It says with patience and with all wisdom. कमजोर को उत्साहित किया जाए, बल दिया जाए, Let the weak be given strength. पर एक दूसरे को समझाया जाए विजडम के साथ. But teach each other in all wisdom. पूरा की कर दीजिएगा. Let's read the whole thing. और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ. थैंक यू. ठीक Amen. है, उसके साथ साथ क्या है? What do you have to परस्तिश do with में it? शुक्रगुजारी करते हुए, परस्तिश करते हुए. In praise, give thanksgiving to the Lord. आमेन. Amen. अगर हम खुद परस्तिश, आराधना, स्तुति, शुक्रगुजारी में नहीं होंगे तो हम दूसरों को सिखा नहीं पाएंगे. If you and I don't live a life of praise and thanksgiving, we won't be able to teach others. तो ये हमारा एक काम है This is our job, कि दूसरों को उत्साहित करना, to encourage one another, विजडम के साथ सिखाना, to teach them with all wisdom, पर खुद शुक्रगुजारी और धन्यवाद से भरे रहना. but let ourselves be full of thanksgiving and praise and worship. इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है The book of कि Ephesians tells us खुदावन ने कलीसिया में पासबंद दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, नबी दिए हैं और तरह तरह के जो अपोस्टल्स दिए हैं ताकि कलीसिया का करे, तरक्की करे, बेहतरी की ओर जाए. The book of Ephesians tells us that God has given gifts in pastors, teachers, evangelists, prophets, and apostles to the church so that everyone would grow in the Lord. ताकि कलीसिया मिलकर दे जो हैं तरक्की कर पाए. So that the body of Christ would be built up and edified. एक दूसरे को सारे जो हैं गिफ्ट जो हैं एक दूसरे को उत्साहित करते हुए बिल्डअप कर सके. So that all these gifts would come together and edify and build up the whole body. मेन कार्य क्या है कि पूरी कलीसिया मिलकर तरक्की करे. That is the main work, that the whole church would grow and progress. सिर्फ अपना अपना ही नहीं सोचना है, Don't just think about yourself. बल्कि टुगेदर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की, पूरी देह मिलकर तरक्की But करें. let us look to grow and progress and build it up together as a body of एक और God. हुक्म है प्रभु यीशु की ओर से मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा. There's one more commandment of Jesus I want to teach you. John's Gospel chapter 13 verse 34. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 आयत. यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय और उसकी 34 आयत में 34 पंक्ति में इस प्रकार से लिखा हुआ है. John 13:34 says this. एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, A new commandment I give to you, एक दूसरे से प्यार किया करो that you love one another. जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, As I have loved you, आपको भी एक दूसरे से वैसा ही प्यार करना है. so also you are to love one another. ये हमारे लिए फिर से किरदार है. This is another responsibility एक for ऐसी us. क्रिया है This is a work जो हम सब बिलीवर्स को दे दी गई है that has been given to every believer. कि It's our एक task. दूसरे से प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत करना, Love one another. अनकंडीशनल, बिना शर्त के जो है मोहब्बत करना. To love unconditionally.
आप पसंद करें या ना करें उस शख्स को, whether you like that person or not, आपके वो जैसा है या नहीं है, whether they are like you or मे भी different. आपके जैसा दिखाई नहीं देता, आपके जैसा बोलता नहीं, आपके जैसे उसका स्वभाव नहीं है, फिर भी हमें मोहब्बत करने के लिए कहा गया है। Maybe they don't look like you, they don't speak like you, their nature is not like your nature, still you are called to love that जॉन person. इतने हद तक चले जाता है, पहली पत्री में कहता है कि जो मोहब्बत करता नहीं उसके पास खुदा है ही नहीं है। John goes to the extent, in his first epistle he writes, he who does not love does not have God. समझ रहे? बिल्कुल उसने वो पत्ता ही काट दिया है He is just cut off all कि scope there. अगर मोहब्बत करता नहीं, स्नेह प्यार करता नहीं, तो उसके पास प्रभु है ही नहीं, उसके लिए कुछ भी वो कहता रहे कोई फर्क नहीं If you पड़ता है। don't love each other, if you don't have the love of God within your heart, then you don't have God no matter what you say or do. और यहाँ तक कि वो पहले खत में ये भी बयान कहता है, In fact, in his first letter, in his first epistle, he also says, 1 जॉन 4:7 में कहता है, he says in 1 John 4:7, अगर प्रभु की मोहब्बत आपके अंदर है, if the love of God is within you, तब पता चलता है कि हम खुदावंद में हैं। then you know that you are in God. तो ये पता चले कि हम वाकई खुदा में पाए जाते हैं, If you're really found in God, his love is कि within हम you. खुदा से पैदा हुए तभी पता चलता है हमारा। That's how you know a person is born of God. उसी से पता चलता है कि हमने नया जन्म पाया है या नहीं। And that's how you know whether you have new life or not. अगर हमने नहीं पाया है तो मोहब्बत होगी नहीं। If you don't have the new life of God, you won't have अगर love. हमने मोहब्बत हमारे अंदर जाहिर होती है तो इसका मतलब है कि खुदा जो है उसमें हम बोर्न हो चुके हैं, नया जन्म पा चुके हैं। If the love of God is expressed through you, found in you, then it is evidence that you're born of God. हम एक हवाला पढ़ ही लेते हैं जॉन का, बहुत है। जॉन जो है लव का अपोस्टल है, मोहब्बत करने वाला के प्रेरित है। We can read one scripture from the epistles of John. He is known as the apostle of love. पहला जॉन की पत्री उसका 4 है, उसकी 11वीं आयत मेरे साथ पढ़े जाए। Let's go to the first epistle of John, 1 John chapter 4 verse 11. हाँ जी, 4 की 11। 1 John 4:11. हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हमको भी एक दूसरे के साथ आपस में वैसा ही प्रेम रखना है। We also ought to love one another. ठीक है, फिर और टू हुक्म दे दिया गया है, हमारे लिए कमीशन दे दी गई है। There you see again, it's a commandment, it's a commission. It says ought to. फिर से ये कलीसियाई तौर पर, समूहिक तौर पर मोहब्बत बयान करने के लिए हमसे हुक्म दे दिया गया। Once again, this word is commanding us as a group of believers, as a church. ये फिर कलीसिया में होगा। This will happen only in the church. हम कलीसिया में संगति करेंगे, When you fellowship, किसी को पसंद नहीं करेंगे, if you don't love कोई somebody, आपको पसंद नहीं करेगा, maybe you don't like someone or they फिर don't भी आप like you, मोहब्बत करते हैं, and you still love them though you don't like them. तब प्रभु आपके अंदर से जाहिर होता है। That's when God is expressed through you. अगर सब एक जैसे हो, If we all like one another, फिर सब्र का गिफ्ट हमें चाहिए नहीं, फ्रूट चाहिए नहीं, then we don't need the gift of क्योंकि सब एक patience, जैसे हैं। because everyone is like हम the सब other. एक जैसे नहीं होंगे, We are not going to be like each एक other. जैसे बिहेव नहीं करेंगे, We're not going to behave like each एक other. जैसे बातचीत नहीं करेंगे। हम We will not speak like everyone कितने भी speaks. आप और मैं स्पिरिचुअल हो जाए, हम सब एक जैसे नहीं हो सकेंगे। No matter how spiritual we become, we cannot be uniform. We will be different हम एक दूसरे से फर्क होंगे, because we are created different. क्योंकि हमें बनाया ही अलग गया है एक दूसरे से. Uniqueness is our quality that God has put in us. बिल्कुल अलग होना, फर्क होना हमारा एक वो खास खुदावन ने बताया हमें इस तरीके ये से. खासियत है, ये गिफ्ट है कि हम एक जैसे नहीं हैं। It is a gift. It is a speciality of us that we are not like each other. अगर सब लोग एक जैसे होते, If everyone was like each एक other, जैसे दिखाई देते, if we looked the same, एक जैसी बातचीत करते, if you spoke the same way, तो दुनिया कितनी बोर होती then the world would be so boring. कि सब एक जैसे हैं। Everyone's like the other आप person. रोड पे किसी को मिल रहे हैं, You meet someone on the वो road, भी आप जैसा है, looks just like you. वो आपके जैसे बातचीत करता है, Speaks just like आपकी you. जैसी आवाज है उसकी, His voice is also वो just like दिखता you. आपके जैसा है, Looks like you. और आप बोर हो जाएंगे। You're gonna get आपको so bored. लगेगा ही नहीं आपने किसी से मुलाकात करी है, You will feel like you met nobody. आपको लगेगा ही नहीं किसी से जाके मिलना है, You will not feel like going to meet anyone, क्योंकि सब तो आप जैसे हैं, because everyone's like आप you. जैसे दिखाई देते हैं, They look like you. आप जैसे बोलते हैं, Speak like you. आप जैसे खाते हैं, They eat like you. कोई फर्क ही नहीं है। There's no difference. दुनिया बोर हो जाएगी। The world will be a boring भिन्न place. होना एक खासियत है। To be unique is a special gift. खुदा ने हमें फर्क बनाया, हमारे फायदे के लिए है।
God has made us differently for our benefit. शुक्र करना खुदावन का, हम एक जैसे नहीं, हम फर्क बनाए गए You हैं, must thank the Lord that we are not like each other, that each one is different. और फिर भी एक दूसरे से मोहब्बत करते And हैं। yet we love each other. ये खुदावन का प्यार है। This is the love of हम God. एक जैसे नहीं है, We're not like each other. उसी में रहकर खुश होते खुदावन का शुक्र करते हुए, And staying in that unique state, we love the Lord एक and we are दूसरे की happy in it. बर्दाश्त करते हुए, We bear with each एक other. दूसरे का बोझ उठाते हुए, We bear each other's एक burdens. दूसरे जैसा ईमान नहीं है, फिर भी हम ये जानते कि हम सब खुदावन को प्यारे हैं। Even though everyone's faith is not like the other one, still we love each other and we know that we are all dear to God. हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए हुक्म दे दिया गया है। We have been commanded to love one another. आमीन। Amen. कुलूसियों के खाते में एक मोहब्बत के बारे में एक हवाला मैं चाहूंगा आप पढ़ लें जरा। I want you to read one scripture from the book of दो Colossians की about दो love. आयत, कुलूसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति। Colossians chapter 2 verse 2. Colossians 2:2. हाँ जी, कोई भी जन जरा निकाल लीजिए। Anybody read that? ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। प्रेम से आपस में क्या रहे, गठे रहे, ये ना, To be knit together in love. To be knit. एक दूसरे के जुड़े रहे, एक दूसरे, To be joined. एक दूसरे के साथ संगति में लगे रहे लिखा हुआ है। To be established in fellowship and remain in fellowship. ठीक है, गठे रहना बिल्कुल साथ सटके रहना समझो। To be knitted together means to get joined together. एक दूसरे के साथ जो है बर्दाश्त कर लेना, To bear one another. प्यार में मोहब्बत में एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए कहा गया है। In love, bear with each other and remain together. जल्दी से रूठ मत जाएं, Don't get upset नाराज easily. मत हो जाएं Don't get offended कि वो fast आपके जैसे नहीं है, that they're not like you. आपके जैसे तरह से वो उनका ईमान नहीं है। Their faith is not like your faith. उन्होंने लिखा है कि प्यार में मोहब्बत में सबके साथ लगे रहें, No, गठे it is रहें। written in faith, in love, remain with each other. हाँ जी, पूरा पढ़ दीजिए हवाला गठे से। रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें हाँ जी। और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। रायता भी मसीह के भेद को, उसकी जो समझ को हम प्राप्त कर सकेंगे। That's when, even though you've never seen God, you will know the love of Jesus and understand it. एक वेरी पावरफुल सिद्धांत याकूब जो हैं देते हैं अपने खत में। In the book of James, James gives a very powerful principle. याकूब का खत उसका 5वां अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ें जरा। Let's open the book of James chapter 5 verse 16. हाँ जी, अगर आपके पास है निकाला हुआ तो आप तुरंत निकाल के पढ़ सकते हैं। याकूब James का खत 5:16. If you have it, please open it वेरी and read with me. प्रैक्टिकल खत है ये, जो याकूब का खत बड़ा ही व्यवहारिक है, बड़ा ही प्रैक्टिकल है। The book of James, the letter of James, is one of the most practical books in the Bible. ये थोड़ा हार्ड है पर ये प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है। It is a tough one, but you're asked to practice it, to follow it. याकूब 5:16। James 5:16. हाँ जी, कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे हाँ के जी, लिए बस प्रार्थना। रुकी गया। इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मान लो। And that is why confess your sins one to another. किसके साथ है? With who? एक दूसरे के साथ। One to another, each other. हम प्रभु से माफी मांगने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। You know, asking forgiveness from God, we have no trouble in that. We can do it anytime, anywhere, 1,000 times. जहां पर भी हैं, कभी भी हैं, 1000 बार करते हैं हम. पर प्रॉब्लम आती है एक दूसरे के साथ। But the problem is when we have to confess it to each ये वाला other. हार्ड काम होता है This is really tough. कि हम एक दूसरे से उससे माफी मांगे। Are we going to ask forgiveness from the other guy? फलाने शख्स से हम, That person? वो हार्ड वाला काम है। That's tough. पर हुक्म में लिखा है But it's a commandment. It's खुदा written. में होते हुए एक दूसरे के साथ क्या करें, गुनाहों को, अपनी गलतियों को मान ले। It says, when you are in the Lord, confess your sins to one another. आमेन। Amen. किसके साथ लिखा? एक दूसरे के साथ। Who is it with? One to another. हम मन में रखेंगे You can keep it in your heart, पर हम बताएंगे नहीं। but you won't tell the कई बार person. हम ऐसे भी करते हैं, We do this a lot. कोई पूछे भी Even if someone आप asks you, नाराज हैं, are you upset with me? क्या बात करें, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। What are you talking about? I'm not upset. वो क्या ऐसे नाराज हो सकता हूँ मैं? How can I be upset? पर नाराज है, But actually, I पर angry, मानना नहीं offended. हमने। But you don't want to admit it. और झगड़ा करी जाना आगे से। You know, you keep on fighting and नो, quarreling. मैं नाराज नहीं होता, मैं कभी नाराज नहीं होता। No, I don't get offended. I never get upset. बाइबल क्या करती है? What does the Bible say? नाराज होना कोई गुनाह नहीं है। It is not wrong
to be offended. इवन गुस्सा करना भी गुनाह नहीं है. Even to be angry is not a sin. गुस्से में रहकर गुनाह करना वो गलत है. But to sin while you're angry is a problem. कन्फेस कर लेना उसको, Go ahead and confess it. मान लेना, Go ahead and admit it. भाई नाराज हूं मैं, Go and say, brother, I am angry, I'm offended. गुस्सा हूं मैं, I am upset. ये वजह थी. This is the reason. फिनिश करें उसको. Get it over with. That's what हमें कहा गया है That's what we've been told. कि एक दूसरे के साथ मान ले, Confess it to one another. बयान कर दे, Go ahead and talk खुलासा about it. करें Bring it out in the और open. फिर आगे बढ़ जाएं. Then move forward. उधर अटके नहीं रहना, Don't get stuck. गांठ नहीं बांध लेनी, Don't just tie a roadblock at that पार्किंग नहीं place. कर लेना अपने आप को वहां पर. Don't just get stuck there, कि park your car अगर there. किसी शख्स ने आपके साथ कुछ कर दिया If anyone has done anything to offend you, तो समझो कि कहानी खत्म. then don't make it like the story's over, that friendship's over. फिनिश करें लिखा है, It says get over it. कन्फेस करें. Speak about it, confess it. उसका रिजल्ट क्या होता है? What is the result? आगे हवाला पढ़े जरा. Let's read further. अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए हाँ प्रार्थना जी, करो. फिर लिखा, फिर पहले कन्फेस करो, It says then pray for one another. First you confess, फिर प्रार्थना करो, then pray, and then फिर जिससे चंगे हो जाओ. धर्मी जन की जिससे चंगे हो जाओ. and then you will be healed. आमेन. Amen. हम कहते हैं पहले हीलिंग चाहिए, We say no, first give us healing, बाद में कन्फेस करेंगे, then we'll confess, फिर हम मान भी लेंगे. then we'll pray together. पर and पहले ask. क्या चाहिए? But what should we do? पहले हीलिंग. First healing. ऑर्डर ये है, This is the order. पहले कन्फेस करो, First confess, मान लो, accept it, एंड देन प्रेयर करो. then pray. कई लोग ऐसे उल्टा कर दो तरीके से, Many people do it the opposite way. वो पहले प्रेयर करना शुरू कर देते हैं. They first begin to pray. हाँ जी प्रभु तू जानता है, तू प्रभु के साथ ज्यादा ऊंची ऊंची, You know God, you know it, and you begin to raise your voice before God. वो ज्यादा प्रे करना शुरू कर देते हैं. They begin to pray even ना, more. बाइबल में हमें ये कहा गया The है, Bible says, नाराज गुस्सा है तो प्रेयर बंद. it says if you're upset, if you're angry, stop the prayer. पहले जो रिकंसाइल करना है, First मेल मिलाप करना है. सुलह कर लेना पहले, First you make peace, फिर दुआ करना, then you must pray. फिर हीलिंग आ जाएगी. Then you'll get healing. ऑर्डर समझ में आ रहा है? Do you follow the order? Amen. Amen. पहले कन्फेशन बहुत जरूरी है, प्रभु के सामने मान लेना, कबूल कर लेना, एक दूसरे के साथ गलतियों को त्रुटियों को मान लेना. First, to confess to each other in the presence of God, to admit your problems to each other is the most important step. फिर लिखा हीलिंग आएगी, उसके आगे वाला हवाला से पूरा पूरा हवाला कर दे. 16 And then when you do that, you'll be healed. The whole verse should be read. It is very important. हाँ जी. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हाँ हो जी. सकता है. फिर लिखा है, फिर वो आदमी क्या हो गया? Then it is written afterwards what happens. That person, वो शख्स धर्मी हो गया, now that person has become righteous. जिसने मन फिरा लिया, गलती मान ली है, कबूल कर लिया है. The one who has confessed, turned their heart around, said, yes, I made a mistake. फिर उन्होंने प्रार्थना कर ली है, Then they have prayed. फिर वो प्रभु से हील हो जाएगा. Then that person gets वो healed. शख्स धर्मी हो जाता है. That person becomes प्रभु righteous की माफी पाने के बाद, after being forgiven by प्रभु God. से माफ पाने की शक्ति की वजह से वो धर्मी हो जाता है. Because of the power of God's forgiveness, that person is made फिर righteous. उस राइचस रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है. Then the prayer of that righteous man avails much. Amen. Amen. क्योंकि वो आदमी ने वो जो रुकावट थी उसको निकाल दिया है. Because they have got rid of the hindrance, the blockade that हम was in the सोचते way. हैं रास्तबाज पता कौन होते हैं? हम सोचते हैं You know, this is how we think. मूसा, You know that righteous people are like Moses. एलिया, They're like Elijah. अब्राहम, They're like Abraham. नूह. They're like Noah. पूरा बाइबल पढ़े. Read the whole Bible. नो, जो शख्स यीशु के लहू से धुल जाता है, चाहे वो पुराने नियम का है, चाहे वो नए नियम का या प्रेजेंट का है, वो आदमी रास्तबाज कहलाया जाता है. No, the one who is washed by the blood of Jesus, whether they're in the Old Testament or the New Testament, it is by the blood of Jesus that we are made righteous. Amen. Amen. अगर हमने कन्फेस करके कबूल करके उसके सामने अपने आप को पेश किया है तो आपकी दुआ से बहुत असर हो If जाएगा. you confess, if you accept, admit your mistake, and you come clean before God and His people, then there is power in your prayer. आगे एक और फर्दर एक किरदार बताना चाहूंगा मैं. Another responsibility of fellowship I want to पवित्र tell you. शास्त्र बाइबल में पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 17 आयत. 1 Peter chapter 2 verse 17 in the New Testament, the Holy Word of God. हाँ जी पढ़ें जरा. Let's read that. 2 की 17. सबका आदर करो. किसका? भाई- सबका आदर करो. Honor everybody. हाँ जी. आदर करो. भाइयों से जी. प्रेम रखो. परमेश्वर से डरो. हाँ जी. राजा का सम्मान करो. थैंक यू. लिखा है कि ऑनर करना, रेस्पेक्ट करना है.
It's the principle of honoring and respecting others. सबका इज्जत, सबका आदर करा जाए, You must honor, respect everybody. ये हमारे लिए किरदार है, काम है। This is our job. एक बलीवर्स का ये एक जॉब है, हमारे लिए कार्य है कि सबका इज्जत करना, सत्कार करना है। One of the tasks, one of the responsibility of believers is to honor all people. कैसे बातचीत करना है? How are you supposed to talk? मैं चाह रहा हूं कि एक हवाला पढ़े। I want you to read one scripture. इफिसियों के खत 5वां अध्याय उसकी 19 आयत। Book of Ephesians chapter 5 verse 19. लैंग्वेज की बात हो रही है, जैसे बात करना है, रेस्पेक्ट करनी है। It talks about the language you use as we speak to each other, how respectful you are. ठीक है, कैसे इज्जत करनी है किसी का, How are you going to respect somebody? सम्मान करना है एक दूसरे का। How do you show honor to each other? जी हाँ जी। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। एक दूसरे दे नाल गीत गा के आत्मिक गल्लां करके फिर क्या करो, फिर गल्लां करा करो। Singing and making melody in your heart to the Lord, speak to each other. कैसे? आत्मिक बातों से, Spiritual speech. है ना। आप बोले कि मैं गीत गाऊं या बात करूं, ये कैसे हो सकता है? You're going to say, am I supposed to speak or sing? बोले How can गीत I- गाते हुए रिदम में बात किया क्या करो। It says while you're singing in that rhythm, speak to each other. आप बोलेंगे आप गा रहे हैं या बता रहे हैं कुछ, You're telling me to sing or speak. जब कोई आदमी गीत गाता है, When someone sings, आप एंजॉय करते हैं, you enjoy it. आप उसमें जो है आप उसमें लोलीन होते हैं। You get caught up in it. You get influenced तो by it. लिखा है जब आप बातचीत करें, That's why it's written when you आप speak, किसी को एड्रेस करते हैं, when you speak to somebody, तो लिखा आत्मिक बात करते हुए, when you speak spiritually, गीत भजन करते हुए। when you speak the right words. हाँ जी पुत्र पढ़ो पूरा। हाँ जी, मन लाके गाते बजाते रहा करो। Making melody in your heart, singing unto each other. कंप्लीट, राइट? थैंक यू, थैंक यू। Go ahead, sister. तो क्या है, कैसे बातचीत करना लिखा है? How are we going to talk to each other? It's written. आत्मिक बात करते हुए, Spiritual words. ठीक है, सही शब्दावली इस्तेमाल करते To हुए, use the right vocabulary. अच्छी तरीके से संबोधित करते हुए, To address each other properly. और गाते हुए, And singing. गीत गाते हुए, Singing songs. आराधना करते हुए, Worshipping. स्तुति गान करते हुए। Praising the Lord. आप जब भी जो एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, Whenever you address each other, आप ऐसे करें कि जैसे आप आराधना कर रहे हैं। you must do it in such a way like you're क्या आप worshiping, बड़े खुश हैं? that you're really हम happy. प्रभु के लिए करते हैं You do it for the Lord बड़ी खुशी से, with great पर joy, एक दूसरे के लिए मुश्किल हो जाती but है। it becomes tough for each other. But let's do that. लेकिन ऐसा करें. आत्मी लोगों की ये पहचान है। This is a sign of spiritual people. संगति करने वालों का ये पहचान है, उनका निशान है This is the hallmark of people of कि fellowship, वो आत्मिक बातें करते हैं, that they speak spiritual आत्मिक तौर things. पे बड़े रेस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं। They address each other with great honor and respect. डिसएग्री भी हो तब भी रेस्पेक्ट के साथ। Even when you disagree, you do it respectfully. आप हर बात में सहमत नहीं हो सकते किसी के साथ, You may not agree with everybody on every issue, बट आप अगर सहमत है तब भी उसमें रेस्पेक्ट होनी चाहिए। but if you are not agreeing, you should still show honor and respect. पढ़े जरा एक और हवाला, लूका की इंजील 22 अध्याय Let's read another scripture, Luke chapter 22, एंड उसकी 32 आयत। verse 32. हाँ जी, Luke 22, verse 32. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। थैंक यू, काफी है। पतरस के लिए बातचीत हो रही, प्रभु कह रहे हैं, Lord Jesus is talking about Peter. पतरस मैंने तेरे लिए दुआ करी है। Peter, I have prayed for you. इनफैक्ट यीशु उनसे बातचीत करके कह रहे थे, तू गिर जाएगा, In fact, Jesus was saying, you're going to fall, Peter. तू मेरा इनकार करेगा, You're going to deny me. तू बहुत शेखी मारता है अपने ईमान की, You're so proud of your तू faith. सोचता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत पक्का है तू, You think you're so strong, you're so पर established, तू बहकने वाला है, but you're going to be ईमान में led गिरने वाला है astray. तू। Your faith is going to get shaken. पर मैंने तेरे लिए दुआ करी है, But I have prayed for you, इसलिए so that उस दुआ की वजह से because of that तू prayer, वापस आएगा, when you come back, तू वापस आ जाएगा। when you get restored, ईमान में गिरने के बाद तेरा यू टर्न हो जाएगा। after falling in faith, when you make a U-turn, यहाँ पर एक बात हमें कही गई है we are being so told something कि here. जो गिर जाते हैं, Those who fall,
जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, those who backslide, जो एक बार ईमान से पीछे हट जाते हैं, those who abandon the faith and go प्रभु backwards. उनके लिए दुआ करता है. The Lord Jesus prays The for them. Lord is on our side. खुदावन हमारी ओर से हमारे चाहे तरफ से हम है. कमजोर भी होते हैं, Even when we are weak, गिर भी जाते when we हैं, fall, तब भी प्रभु हमारे लिए दुआ करता है. even then the Lord prays for वो us. हमारा मध्यस्थ है, He is our intercessor. बिचवाई है हमारा, He is our हमारा mediator. प्रभु है. He is our Lord. वो हमें छोड़ता नहीं है, He does not abandon us. कमजोरियों के बावजूद. And despite all the wrong that we ज़बूरों do, में लिखा है, it's written in the Psalms, धर्मी जन 7 बार गिरेगा, the righteous will fall 7 times, खुदा दोबारा उसे उठा खड़ा but करेगा. the Lord will raise him up once Amen. again. Amen. अगर आप किसी बात में चूक गए होंगे पिछले दिनों में, If you fall short in anything in these कहीं days, पर गिर गए होंगे, maybe you fall in your कुछ faith, आयत को पूरा नहीं कर पाए maybe होंगे, you did not fulfill a कहीं पर scripture, गलती होगी, maybe you made a पर mistake. खुदावन नहीं छोड़ता है. God does not उसने abandon you. हमारे लिए दुआ करी है, He has prayed for us. उसने हमारे लिए प्रार्थना कर दी है He has prayed for कि हम us वापस मुड़ जाएं, that we would turn हम around, उस गिल्ट में बैठे ना रहें, that we would not remain in that guilt, हम उस भावना में बैठे ना रहें that we would not remain in that कि feeling, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, that I cannot go कि मैं forward, आत्मिक नहीं हो सकता, that I cannot be मैं spiritual, सफल नहीं हो सकता, I cannot be मैं successful, कामयाब नहीं हो I'm सकता, never going to be मैं successful, आगे बढ़ने से मुझे जो है उतना स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पास. I don't have strength to go forward. प्रभु ने आपके लिए प्रार्थना करी है. The Lord has prayed for you. उस प्रार्थना की वजह से Because of that prayer, we will rise up back, हम फिर से खड़े हो we will जाएंगे, become strong. फिर से मजबूत हो बाइबल जाएंगे. कहती है, The Bible says, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ. let the weak say, I am strong. Amen. Amen. अगर आप वीक महसूस करते हैं, If you feel weak, प्रभु आपसे कहता है God says to you, कि आप स्ट्रांग कहें अपने आप को, call yourself strong. because he had prayed for us. क्योंकि उसने हमारे लिए He दुआ की is है. interceding for us. वो अभी भी हमारे लिए मध्यस्थी की दुआ शैतान करता है. हमारे खिलाफ है, The devil is against पर us, प्रभु हमारी तरफ है. but God is on our side. जो प्रभु जिसकी तरफ है, And with whom is God, उसका कोई कुछ बिगड़ा नहीं जा सकता. no one can ruin their life. If the Lord is with you, अगर प्रभु आपके तरफ है, no one can be against you. तो आपके खिलाफ कोई नहीं हो सकता. Amen. Amen. He is on our side. वो हमारी तरफ से ये है. हमारे लिए एक बड़ी बरकत है. This is a big blessing हम for us. लायक नहीं है, फिर भी वो हमारी इस तरफ है. वो We're not worthy, still He's on our side. क्या लिखा हुआ है? What is written? पत्रस को कहा जा रहा है, प्रभु कहते हैं, The Lord tells तू Peter, गिरने वाला है, you're going to fall. मुझे पहले से पता है, I know, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना but करी I है. prayed for you. पर तब जब तू वापस आता But है, when you come back and are तेरे restored, लिए एक ड्यूटी है. you have a duty. जब तू आगे बढ़ जाता है, When you move forward, आकर भाइयों को स्ट्रेंथ देना. turn and establish the brethren. जब तू मजबूत Strengthen हो your brothers. जाए, When you become strong, जब तू अच्छा हो जाए, when you become all जब right, तू खड़ा हो जाए, when you stand up, दूसरों को नीचा मत देखना. don't look down on ये मत others. कहना वो बहुत कमजोर है, Don't say he's so weak. वो पीछे हट जाता है, That person's a उसको backslider. ये नहीं आता है, They don't know this. उसको ये नहीं आता They है. don't know that. तू भी उधर था, You were there तू once. गिरने वाला है, You're going to मैं fall. तुम्हें उठा खड़ा करूंगा. I'm going to raise you पर up. जब तू उठ जाए, But when you stand up, दूसरों की सहायता करना. strengthen the others. दाऊद एक ज़बूर में कहता है, David says in a psalm, उसने मुझे दलदल की कील से निकाल कर He took me out of the miry clay, out of मेरे the पांव को quicksand, चट्टान पे खड़ा कर and दिया He है. set my feet on उसे the rock. याद आता है, He remembers. एक टाइम था, There was a मैं time भी डूब रहा था, I was मैं drowning. भी उस कीच में था, I was in that पर mud, उस प्रभु की मेरे पर कृपा हुई. but that God showed mercy to उसने me. अपना हाथ बढ़ाया, He stretched forth His मुझे hand बाहर निकाल दिया and है. He pulled me तो out. वो दूसरों को भी निकाल सकता He है, can pull others out. वो दूसरों की भी सहायता कर He सकता can है. help others. आज आप मजबूत होंगे, Today you may be strong, और शायद कोई और मजबूत नहीं होगा आपके जैसा. but maybe another person is not as शायद strong आप as अच्छी you. दुआ करते होंगे, Maybe you pray well. दूसरा आपकी तरह नहीं करता होगा. Maybe the others don't. शायद आप बहुत अच्छा दान देते होंगे, Maybe you give so well. दूसरा नहीं देता होगा. Maybe others are not as पर आप generous. दूसरे की हौसला अफजाई करें, Go encourage each उनको other. उकसाएं कि अच्छा काम करें, Provoke each other to उनके do बोझ the को right thing. उठाएं, Lift them up. उनकी सहायता करें, Help them. उनकी मदद करें Help them. कि वो आपके लेवल पर आ That जाए. they come up to your जब आप level. करेंगे ऐसा, When you do this, प्रभु आपको बढ़ाएगा, God's going to आप increase you. दूसरों की सहायता का कारण बन जाएंगे. You will become the reason others are helped. Would you say amen? Amen. मैं चाहूंगा आप पांव के बल खड़े हो जाएं I एक want क्षण you to के लिए. stand up on your feet right now.